तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट जानकारी देता हूँ। यह सब स्ट्रक्चर्स हमने आपको इस किट में जो सेकंड नंबर की बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक, वहां पे हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बार बार लिख नहीं सकते हो और स्ट्रक्चरल पैटर्न यूज करने का भी एक टेक्निक होता है। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, लेकिन आप वो स्ट्रक्चर्स कब समझ सकते हो? जब आप हमारा टेक्निक फॉलो करते हो, हमारे गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो ही आप इसका यूज कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको जब यह हमारा टेक्निक देखना है तो आपको हमारे 4 बुक साथ में रखने ही पड़ते हैं। तो मैडम मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है आई स्पीक, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, और यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा है? ये एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस है। इट मींस व्हाट? सर इसका मतलब है कि वर्ब के बाद में आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट वर्ड आएगा, जैसे आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो क्या यह स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हो? क्योंकि यह स्ट्रक्चर हमने आपको स्ट्रक्चर के बुक में दिया है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं यह स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, और उसके बाद में मैं आपको 1 मिनट में कई सारे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं उसके बारे में टेक्निक देने वाला हूं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लिख नहीं सकते हो और कई सारे टेक्निक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जो बुक में हमने स्ट्रक्चर दिया है उसे एक बार हमें पढ़ के दिखाओ प्लीज। हाँ, I speak English, I speak Marathi, I speak Hindi, I speak with Ram, I speak with my father, I speak with her father, I speak with your father, I speak with your father, I speak with his father, I speak with her father, I speak with Ram's father, I speak with him, I speak with her, I speak with them, I speak with Lata, I speak every day, I speak daily, I speak carefully, I speak fast, I speak slow, I speak at night, I speak on Sunday, I speak between Ram and Shyam, I speak among boys, I speak in the school, I speak here, I speak there, I speak to learn, I speak well, I speak English as well as Hindi, I speak not only English but also Marathi। वेरी गुड। तो यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा है, तो यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स लिखे हैं। और अगर आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है? अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको नॉन स्टॉप बोलते ही रहना है इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। स्ट्रक्चर मेथड क्या होती है? स्ट्रक्चर मेथड एक ऐसी मेथड होती है कि उसकी सहायता से हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पे तो आपने सेंटेंसेस पढ़े, लेकिन अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए तो आपको एक टेक्निक यूज करना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा है। नाउ टेल मी व्हाट इज इंग्लिश? English is language। लैंग्वेज है। तो आपके पास ऐसे कितने सारे लैंग्वेजेस है? Lots of। लॉट्स ऑफ। तो क्या आप यहाँ पे 10 लैंग्वेजेस रख के बोल सकते हो? जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक उर्दू। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे विथ राम लिखा है। विथ इट मीन्स के साथ। राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। आपके पास कितने प्रॉपर नाउन्स है? ठीक है, तो आप कितने सारे नाम यहाँ पे ले सकते हो? एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10, 20, 30। ठीक है, ये बोलने के लिए यहाँ पे देखो आई स्पीक विथ माई फादर। माई फादर इट मीन्स व्हाट? मेरे पिताजी। लेकिन अगर आपके फैमिली में पिताजी के बारे में आपको बोलना है तो आपके फैमिली में कितने सारे मेंबर्स हैं? कई सारे। तो क्या आप यहाँ पे 10 मेंबर्स लिख सकते हो, बोल सकते हो? ठीक है। आवर फादर, कंसिडर करो हम दोनों भाई बहन हैं। आई स्पीक विथ आवर फादर, हम हमारे पिताजी के साथ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे परिवार में भी कम से कम 10 सदस्य तो हो सकते हैं। ठीक है, आई स्पीक विथ योर फादर। अभी मैं आपके घर में जाता हूँ, आई स्पीक विथ योर फादर। अभी आपके घर में मुझे कौन कौन दिख रहा है? योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर अंकल, योर आंटी, ऐसे कई सारे लोग दिख रहे हैं। ठीक है, आई स्पीक विथ हिज फादर। हिज इट मीन्स उस लड़के के पिताजी, थर्ड पर्सन है। मैं उस लड़के के पिताजी के साथ बोलता हूँ। मैं उसके फैमिली में जाता हूँ और उसके फैमिली में मुझे कौन कौन दिखता है उसके बारे में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। इट मीन्स मैं सदस्य लेता हूँ कम से कम 10। ठीक है, वहां पे एक लड़की है, उसके घर में मैं जाता हूँ, लेकिन वो थर्ड पर्सन है। आई स्पीक विथ हर फादर। ठीक है, लेकिन उसके परिवार में सिर्फ फादर नहीं है, हर फादर, हर मदर, हर सिस्टर, हर अंकल, हर हस्बैंड, हर डॉटर, हर ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडमदर, ऐसे कई सारे सदस्य हैं। ठीक है, तो मुझे कौन सा टेक्निक यूज करना है? मुझे एक ही टेक्निक यूज करना है। कम से कम 10 लैंग्वेजेस यहाँ पे रखने हैं, देन आफ्टर 10 प्रॉपर नाउन्स यहाँ पे रखने हैं। अगर मुझे यहाँ पे आना है तो मेरे फैमिली में कौन से मेंबर्स है, एटलीस्ट मैं 10 मेंबर्स की लिस्ट में आपको बता सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, माय अंकल, माय आंट, माय ब्रदर, माय हस्बैंड, माय वाइफ, माय डॉटर, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, माय सन, माय डॉटर, माय फ्रेंड, माय टीचर। अभी फ्रेंड, टीचर, प्रिंसिपल यह हमारे फैमिली के मेंबर्स नहीं है, फिर भी यह मेरे कलीग्स हैं, मैं उनके साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो कम से कम आपको क्या करना है? इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको नॉन स्टॉप बोलने की कोशिश करनी है। आर यू रेडी? ठीक है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको नीचे नीचे नहीं आना है। यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है। एटलीस्ट 10 मेंबर्स आपको लेने ही है। आर यू रेडी? कम ऑन, स्टार्ट। I speak English, I speak Marathi, I speak Hindi, I speak Urdu, I speak German, I speak French, I speak Urdu, I speak Bengali, I speak Kerala, I speak Kannada, I speak Tamil, I speak Bengali. Next आना है, I speak with Ram, I speak with Shyam, I speak with Sita, I speak with Geeta, I speak with
सोहम, I speak with Mohan, I speak with Darshan, I speak with Anurag, I speak with Anurag, I speak with Avni. I speak with my father. आपके फैमिली में जाना है. Yes. I speak with my father, I speak with my mother, I speak with my husband, I speak with my son, I speak with my daughter, I speak with my aunt, I speak with my uncle, I speak with my friends, I speak with my principal sir, I speak. Next. I speak with our father, I speak with our mother, I speak with our friends, I speak with our principal sir, I speak with our teachers, I speak with our son, I speak with our uncle, I speak with our aunts, I speak with our husband. Next. अभी मेरे घर में आना है. I speak with your father. I speak with your mother. Come on, start. हाँ. I speak with your father, I speak with your mother, I speak with your uncle, I speak with your aunt, I speak with your son, I speak with your wife, I speak with your grandmother, I speak with your grandfather, I speak with your friends, I speak with your principal sir, Next. हाँ. I speak with his father, I speak with his mother, I speak with his aunt, I speak with his uncle, I speak with his grandmother, I speak with his grandfather, I speak with his son, I speak with his maid, I speak with his Next. Yes. I speak with her father, I speak with her mother, I speak with her uncle, I speak with her aunt, I speak with her son, I speak with her maid, I speak with her husband, I speak with her नेक्स्ट wife. आई स्पीक विद देयर फादर. वहां पे दो लड़के हैं, उनके पिताजी एक ही है. अभी उनके फैमिली में आपको जाना है. उनके फैमिली में कौन कौन दिख रहा है? आई स्पीक विद देयर फादर, आई स्पीक विद देयर मदर, आई स्पीक विद देयर आंट, आई स्पीक विद देयर सन. ओके, कम ऑन स्टार्ट. I speak with their father, I speak with their mother, I speak with their grandmother, I speak with their grandfather, I speak with their uncle, I speak with their aunt, I speak with their son, I speak with their maid, I speak with their. नेक्स्ट अभी आपको राम के घर में जाना है. राम के घर में आपको कौन कौन दिख रहा है? राम के पिताजी है, राम का भाई है, राम की बहन है, राम के ग्रेट ग्रैंडफादर है, बीबी है, बच्चे है, उसकी भैंस है, उसका कुत्ता है, उसके दोस्त है. कम ऑन स्टार्ट. आई स्पीक विथ राम्स फादर. यस. I speak with Ram's father, I speak with Ram's son, I speak with Ram's mother, I speak with Ram's great grandfather, I speak with Ram's great grandmother, I speak with Ram's grandmother, I speak with Ram's grandfather, I speak with Ram's sons. Very good. Now next, I speak with him, I speak with her, I speak with them. Yes, come on. I speak with him, I speak with her, I speak with them. Now next, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है. Yes. I speak in. इन यह प्रीपोजिशन है. लेकिन मैं किसके अंदर बोलता हूँ? I speak in the class, I speak in the school, I speak in the court. Okay, I speak in the kitchen. Yes. Come on, start. I speak in the school, I speak in the classroom, I speak in the court, I speak. नेक्स्ट लेना है आपको. I speak on. तो सिंपल मैडम, जैसे मैंने यहाँ पे on लिखा है. वेरी सिंपल. I speak on the ground, I speak on the terrace, I speak. On the dice. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या है? at. जैसे I speak at 7 AM, I speak at 9 AM, I speak at 10 AM, I speak at 12 PM, I speak at 3 PM बोल सकते हो. आई स्पीक अंडर, किसके नीचे बोलते हो? आई स्पीक हियर, देयर, आई स्पीक फास्ट, स्लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है. तो मैडम आपने यह एक्टिविटी की. इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला? अभी आपने तो ये एक्टिविटी की है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी आती नहीं है. वो क्या करते हैं? यहाँ पे जब आते हैं तो भूल जाते हैं. तो उनको आप कौन सा टेक्निक देना चाहोगी? सर मैं केवल उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, वर्ब लीजिए, और आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है उसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिए. जैसे आपको लैंग्वेज बोलनी है तो आप लैंग्वेज कम से कम एटलीस्ट 10 लैंग्वेज तो आप ध्यान में रखिए. Okay. साइमल्टेनियसली आंख बंद करके कंसंट्रेट करके आप बोलते जाइए. ठीक है. अभी जैसे यहाँ पे आते हैं आई स्पीक विथ राम, तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आई स्पीक विथ राम, आई स्पीक विथ श्याम, आई स्पीक विथ लता, भूल जाते हैं. Yes. तो उनके लिए आप कौन सा टेक्निक देना चाहोगे? सर सेम थिंग, कम से कम आप 10 नाम तो ध्यान में रखिए. कैसे रखने हैं? जो भी आपके मन में आता है, आप आसपास जो नाम देखते ठीक है. अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूँ. जैसे आई स्पीक विथ राम, आई स्पीक विथ श्याम, आई स्पीक विथ लता, आई स्पीक विथ गीता, आई स्पीक विथ पिंकी, आई स्पीक विथ पिंटी. तो यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मेरे क्लासरूम में जाऊंगा. मेरे क्लासरूम में कौन से दोस्त हैं? तो आई स्पीक विथ रोहन, आई स्पीक विथ सचिन, आई स्पीक विथ विनोद. ठीक है, मैं बोल सकता हूँ. उसके बाद मेरी जो सहेलियां है मैं उनके नाम ले सकता हूँ. जैसे आई स्पीक विथ कावेरी, आई स्पीक विथ स्वाति, आई स्पीक विथ रिंकी, आई स्पीक विथ पिंकी, आई स्पीक विथ पिंटी, आई स्पीक विथ रोहिणी. ये सब मेरी सहेलियां है. उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, फिर भी मैं हमारे लेन में जाता हूँ. हमारे लेन में कौन कौन मेंबर्स है? प्रॉपर नाउन है ना यहाँ पे. Yes. जैसे आई स्पीक विथ दादू, आई स्पीक विथ कांचन, आई स्पीक विथ समृद्धि, आई स्पीक विथ यश. तो मैं नाम याद रख रहा हूँ और उसके आगे मैं ले रहा हूँ. फिर भी मैं नाम भूल जाता हूँ. तो हमारे परिवार में, पूरे कुटुंब में कौन से मेंबर्स है? जैसे आई स्पीक विथ गणेश, आई स्पीक विथ राजू, आई स्पीक विथ अनिल, तो मुझे याद आते हैं. आई स्पीक विथ योगिता, किसके भी नाम याद आते हैं तो मैं रख सकता हूँ. तो यहाँ पे आप 10 नहीं, कम से कम आप यहाँ पे मोर देन 100 प्रॉपर नाउन ले सकते हो. और यहाँ पे आने के बाद हमारे बच्चे भूल जाते हैं. आई स्पीक विथ माई फादर, आई स्पीक विथ माई मदर, भूल जाते हैं. तो उनके लिए कौन सा टेक्निक आप यूज करोगी? सर मैं वही बोलूंगी कि आपके घर में जो मेंबर्स हैं उनको ध्यान में रखिए और वैसे ही बोलते जाइए. कैसे Practice रखना करना है? important. कैसे रखना है? मेंबर्स कैसे ध्यान में रखने हैं? फादर है, मदर है, अंकल है, आंटी है, ग्रैंड. अगर मैं आपको बोलता हूँ आंख बंद करके माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर,
माय अंकल, माय आंटी, माय सन, माय डॉटर, माय ग्रेट ग्रैंडफादर, माय ग्रेट ग्रैंडमदर। तो ऐसे फैमिली मेंबर्स आपको याद में आने चाहिए, तो इजी है। इन द सेम वे आई स्पीक विथ आवर फादर, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? जैसे हम दोनों भाई बहन हैं, आई स्पीक विथ आवर फादर, आई स्पीक विथ आवर मदर, आई स्पीक विथ आवर डॉटर, आई स्पीक विथ आवर सन, आई स्पीक विथ आवर टीचर, आई स्पीक विथ आवर प्रिंसिपल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आई स्पीक विथ योर फादर, आपने क्या किया? आप मेरे घर के अंदर आ गए, जैसे सेकंड पर्सन है। अभी आपके घर में मुझे कौन कौन दिख रहा है? योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर अंकल, योर आंटी, योर सन, योर डॉटर, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडमदर, योर ग्रेट ग्रैंडफादर, योर ग्रेट ग्रैंडमदर। तो मुझे फैमिली मेंबर्स दिख रहे, नहीं भी दिख रहे, प्रैक्टिस के लिए कंसीडर करना है। यहाँ पे आने के बाद आई स्पीक विथ हिज फादर, इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे की? सेम थिंग जो क्योंकि यह हिज थर्ड पर्सन है, तो मैं उसके घर में जाता हूँ। अभी उसके घर में मुझे कौन कौन मेंबर्स दिख रहे हैं? उसके घर में हमें मदर दिखेगी, फादर दिखेंगे, अंकल दिखेगा, हिज फादर। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? हिज फादर, हिज मदर, हिज अंकल, हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर। अगर उसको सन नहीं भी है तो भी प्रैक्टिस के लिए चलेगा। यहाँ पे आई स्पीक विथ हर फादर, वहां पे एक लड़की बैठी है, मैं उसके पिताजी के साथ बोलता हूँ, नहीं भी बोलता हूँ लेकिन प्रैक्टिस के लिए चलेगा। आई स्पीक विथ हर फादर, आई स्पीक विथ हर मदर, आई स्पीक विथ हर अंकल, आई स्पीक विथ हर सन, आई स्पीक विथ हर हस्बैंड। हस्बैंड नहीं भी है तो भी मैं बोल सकता हूँ। आई स्पीक विथ देयर फादर, और आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे की? जैसे आई स्पीक विथ देयर फादर, देयर फादर, वहां पे दो लड़के हैं, तो आपने प्रैक्टिस का कौन सा टेक्निक यूज किया? सर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि मेरे सामने दो या दो से ज्यादा लोग बैठे हुए, भाई बहन बैठे हैं या भाई भाई बैठे हैं या फ्रेंड्स बैठे हैं, Okay. तो मैंने उन्हीं को कंसीडर करके जो मेंबर्स हमारे घर में है उनके घर में मैंने वो कंसीडर करके डायरेक्टली बोलना स्टार्ट किया। ओके, तो देयर फादर, देयर मदर, देयर अंकल, देयर आंटी, सिंपल है। तो इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको इसकी प्रैक्टिस 1 घंटे तक करनी है, क्या आप कर सकते हो? कर सकते हैं, स्ट्रक्चर समझ में। यहाँ पे देखो कितने सारे लैंग्वेजेस आप ले सकते हो, कितने सारे नाम आप ले सकते हो, बहुत सारे, मोर देन 200 300 प्रॉपर नाउन्स आप ले सकते हो। तो कम से कम अगर आपको 10 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है, अगर आप घर पे हो तो आपको स्ट्रक्चर का बुक लेना है, आपको 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलना है। रिपीट होता है तो भी चलेगा, जैसे आपने बोला आई स्पीक विथ रिंकी, आई स्पीक विथ पिंटी, आई स्पीक विथ मोहिनी, आई स्पीक विथ रिंकी, आई स्पीक, चलेगा। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही नीचे आना है शुरू में। इट मींस यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने, उसके बाद यहाँ पे आना है, देन आफ्टर आपको आपके परिवार में आना है, उसके बाद हमारे परिवार में आना है, उसके बाद तुम्हारे परिवार, यस, आगे वाले के परिवार में आपको घुसना है, जाना है, देन आफ्टर उसके परिवार, थर्ड पर्सन, उस लड़की के पिताजी, थर्ड पर्सन, देन आफ्टर देयर, और देन आफ्टर राम्स। जब आप यह प्रैक्टिस करोगे तो आप बीच बीच में अटक सकते हो। ऐसा क्यों? यहाँ पे अंग्रेजी में सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन यह एक्सटेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे मुझे बोलना है आई लिव इन संगमनेर, आई लिव इन संगमनेर विथ माय फैमिली मेंबर्स, आई लिव विथ माय फादर, आई लिव विथ माय मदर, आई लिव हैप्पीली, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे वर्ब चेंज करना है, इट लेना है, तो यहाँ पे आप खाने की चीजें रखो, जैसे आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ पाइनएप्पल, आई ईट एन एप्पल। और अगर आपको एप्पल को वर्ड नहीं पता है तो आप हिंदी में बोल दो शुरू में, प्रैक्टिस के लिए चलेगा। तो खाने की कितनी चीजें आपके पास है? कई सारी है, लेकिन हमारे बच्चों को वो याद ही नहीं आती है। आई ईट, अभी क्या खाना है? बाजार में जाओ, होटल में जाओ, देखो मेनू कार्ड आएगा, तो जो खाने की चीज है वहां पे ऐड करो। उसके बाद आई ईट विद राम, अभी नहीं भी खाते हैं तो प्रैक्टिस के लिए चलेगा। तो सर इसका मतलब ये, यदि हम होटल में जाते हैं, हमारे पास जो मेनू कार्ड आता है उसको भी देखकर हम इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बोल सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और आई ईट विद राम, आई ईट विद श्याम, अगर कोई लड़का बोलता है आई ईट विद अभिषेक बच्चन, चलेगा। अभी वो खाता है क्या? नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए चलेगा। आई ईट विद ऐश्वर्या राय, प्रैक्टिस के लिए चलेगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, ये स्टूपिड एक्टिविटी है और यह एक्सटेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा? हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस। आपको बुक लेनी है और 10 मिनट तक यह प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी, अगर आपने यह प्रैक्टिस की है तो इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप ऐसी भी कर सकते हो, जैसे आई डू नॉट स्पीक, या आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक मराठी, आई डोंट स्पीक उर्दू, आई डोंट स्पीक तेलुगु। और इसी प्रकार आप ऐसी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक तेलुगु, डू यू स्पीक मराठी, डू यू स्पीक विथ राम, डू यू स्पीक विथ श्याम। तो यह एक्टिविटी भी आप कर सकते हो और यह सब एक्टिविटीज हमने आपको स्ट्रक्चर के बुक में दी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यह एक्टिविटी आपको करनी ही है। और यह एक्टिविटी करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पर्सन कॉम्पोजिशंस देखने वाले हैं। मैडम ये पर्सन कॉम्पोजिशंस क्या होता है? सर इसमें हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक्शन में किस तरीके से बोलेंगे, सिर्फ एक्शन में कैसे बोलना है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों हम टेंसेस नहीं पढ़ रहे, हम
आपको बोलने के टेक्निक्स दे रहे हैं। अगर आपको लगता है हमें भी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए तो यह बेसिक लर्निंग है और यह आपकी फ्लुएंसी बढ़ा सकती है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। हेस्ट इज वेस्ट। कई सारे स्टूडेंट्स हमें ऐसा बोलते हैं सर हमें आगे जाना है, आगे जाना है। ऐसा नहीं करना है। हमारे सिलेबस को एक सीक्वेंस है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, प्रैक्टिस के साथ ही आगे जाना है, बुक्स साथ में रखने हैं तथा हमारा कौन सा भी वीडियो आपको डे वाइज सीक्वेंस वाइज ही देखना है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपको आगे नहीं जाना है। यह मेरी आपसे विनती है। और इसी प्रकार दोस्तों हमने आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है। इंटरेक्टिव स्पोकन का कोर्स भी आप कंप्लीट कर सकते हो और मैडम ने आपके लिए A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का एक बहुत ही अच्छा कोर्स हमारे ऐप में डिजाइन किया है। तो आपको इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक मिलेगी, वह ऐप आपको इंस्टॉल करना है और ग्रामर में भी आपको परफेक्ट होना है तो आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। बहुत ही कम कीमत में हमने आपके लिए वो कोर्स प्रोवाइड किया है। और दोस्तों मेरी आपसे विनती है, आपको हमसे जुड़ना है। इसके आगे का वीडियो भी आपको जरूर देखना है और हमारे हर कोई वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज ही देखने हैं क्योंकि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी एक भी सीक्वेंस मिस होती है तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है, आपको बने रहना है और आगे का वीडियो भी जरूर देखना है।